अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम आगे मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इससे पहले मैंने आपको कुछ फार्मूलाज दिए थे याद करने के लिए, एक एरिया का और एक हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला था। वो आपने याद करने हैं, वो याद करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आएगी। चले हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये स्मॉल एल इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ है। बी इज़ इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास जो विड्थ होती है जिसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं वो है। देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़, हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। उसने हमें लेंथ और विड्थ दोनों चीज़ें दी हुई है, हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना। अब सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर का फार्मूला पी इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, लेंथ प्लस एल प्लस बी ब्रेड। अब देखें इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। p इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास देखें l की वैल्यू क्या थी 5, 5 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या थी 4, 4 आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ हमारे पास 5 प्लस 4, तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा p इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4, हमारे पास कितने होते हैं 9। और जब इसका हम आंसर लिख देंगे प्लस करके, हमने इसमें से ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। अब सिंपल आप मल्टीप्लाई करवा दें, 2 9 ज़ा 18, और इसका जो यूनिट होता है हमारे पास पेरीमीटर का वो सेंटीमीटर होता है। या आपने यूनिट लाजमी याद रखना है। एरिया का जो हमारे पास यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, उसके ऊपर छोटा सा 2 एक आ जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट देखें, उसने हमें कहा इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 26 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़ 7 सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेड्थ विल बी। यानी हमारे पास इसमें अब पेरीमीटर भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, हमने स्मॉल बी फाइंड करना है। फिर से फार्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर को हम लिखते हैं स्मॉल पी से इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ को लिखते हैं स्मॉल एल से प्लस स्मॉल बी, ठीक है। यही फार्मूला था। वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसमें देखें, इसमें उसने हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर पी की वैल्यू क्या दिया है 26 सेंटीमीटर, तो आपने पी की जगह लिख देना 26। ये इज इक्वल्स टू वैसे ही आ जाएगा, ये 2 भी वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी। हमने इनकी वैल्यूज़ इनके फार्मूले में पुट करनी है, ठीक है। तो ये देखें, अब हमारे पास लेंथ गिवन है, लेंथ को हम लिखते हैं स्मॉल एल से 7, प्लस बी हमारे पास हमने फाइंड करना है, ठीक है, स्मॉल बी, तो वो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें, हमेशा जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उसको हम एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़, ये इक्वल्स टू का साइन आपको नज़र आ रहा है, उससे दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसका सिंपल रूल ये है कि जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होगी वहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, जो यहाँ पे प्लस हो रही होगी वो यहाँ आके माइनस हो जाएगी। सबसे पहले देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को हम उस तरफ लेके जाएंगे 26, 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 यहाँ से चला गया उधर, ख़त्म हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा है 7 प्लस बी। अब देखिए 26 को जो हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा आपके पास, 0 बचा, ऊपर से 6 नीचे हमने कैरी किया, 2 3 ज़ा 6, ये पूरा आपके पास डिवाइड हो गया। क्या आंसर आ गया 13। इन दोनों को डिवाइड करके 13 आया, इज इक्वल्स टू 7 प्लस बी। अब देखिए 7 या बी के साथ प्लस आ रहा है, इधर हो रहा है, इधर आ गया 13 में से हम क्या कर देंगे इसको माइनस, 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू बी। अब 13 में से आप 7 माइनस करें, आपको पता आपका आंसर क्या आ गया 6 आ गया, यानी बी हमारे पास 6 आ गया, 6 वाली ऑप्शन आ गई। एक दफ़ा फिर देख लें कि वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, ठीक है। यहाँ से अब हमने बी फाइंड करना है। जब तो सिंपल उसने हमें पेरीमीटर पूछा होगा, हम इस पूरी साइड को सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ उसने हमें पेरीमीटर दिया हुआ था, लेंथ भी दी हुई थी, उसने कहा था स्मॉल बी फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो एक साइड पर रहेगी, बाकी सारी इक्वल्स टू से दूसरी तरफ जाएंगी। अगर कोई चीज़ यहाँ ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 यहाँ पे बी के साथ प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ रूम इज़ 42 मीटर स्क्वेयर एंड इट्स लेंथ इज़ 7 मीटर। ठीक है, इसमें भी देखें, अब इसमें हमने उसने एरिया की बात किया, तो आपको पता है कि एरिया को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, इज़ इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला था एल मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, तो एरिया उसने हमें क्या दिया हुआ है 42, एरिया की जगह हमने उसकी वैल्यू 42 लिख दिया है, इज़ इक्वल्स टू लेंथ उसने कितनी दी हुई है 7। अब देखें मल्टीप्लाइड बी, उसने कहा है कि इट्स ब्रेड्थ विल बी, यानी ये हमने फाइंड करना है। तो अब देखें, मैंने आपको बताया था बी फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम उधर ले जाते हैं। वहाँ कैसे लेके जाएंगे, ये 7 आपको नज़र आ रहा है, 7 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके 42 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू बी। तो अब आपको पता है कि 7 6 42 होता है, तो हमारे पास 6 आंसर आ गया, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ये हमारे पास ब्रेड्थ आ गई 6 मीटर, ये हमने इसको टिक कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, द एरिया ऑफ द कंपाउंड शेप, इसके अंदर हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल, ये जो हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास होता है 1 सेंटीमीटर का, तो इनको आपने काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्सेस हैं आपके, तो जितने बॉक्सेस होंगे उतना ये एरिया कवर करता है। और मैंने आपको बताया था कि जब एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास सेंटीमीटर इसका जो है स्क्वायर में आंसर आता है, ये आपके पास करेक्ट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं है। एरिया का हमारे पास जो यूनिट है वो स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे नेक्स्ट देखें, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेड्थ विल बी। वही है हमारे पास एरिया का पहले फार्मूला लिखेंगे, ए इज़ इक्वल्स टू एल स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी। ठीक है, एरिया हमारे पास यानी कि ए कितना गिवन है, एरिया को हम ए से लिखते हैं 30, इसकी जगह 30 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास 10 है मल्टीप्लाइड बाय बी। अब देखें 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, हमने बी फाइंड करना ना, तो 10 को वहाँ ले जाएंगे इक्वल्स टू से, तो ये आ जाएगा 30, डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू बी। तो जब 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ये हमने इसकी विड्थ, जो जिसको हम विड्थ कहते हैं, वो फाइंड किया है 3 मीटर। ठीक है, और जब हम लेंथ और ब्रेड्थ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका भी साइन मीटर, और अगर मीटर है तो आंसर में एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे खाली हमने ब्रेड्थ यानी इसकी एक साइड फाइंड किया, तो हमारे पास 3 मीटर आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में गिवन था आपको, सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने 3 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि जब एरिया फाइंड करेंगे तब उसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसमें देखें एरिया तो उसने हमें ऑलरेडी दिया था, हमने फाइंड क्या किया, हमने उसकी एक साइड यानी एक जो हमारे पास, ये देखें ये रेक्टेंगल है ना, इसकी एक साइड हम जो है वो लेंथ और एक ब्रेड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इसकी एक साइड फाइंड की है, एक ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, जब वो एरिया कहेगा तो इन दोनों को स्मॉल बी, और जब हम एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका यूनिट एरिया का हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एरिया पूछेगा वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ उसने हमसे एक साइड पूछी थी ब्रेड्थ, हमने उसको फाइंड करके बता दिया, हमारे पास वो 3 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद आपने ये फिगर्स वाले जो ये क्वेश्चन नहीं करने, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 सेम इसी मेथड से ही है। देखें उसने आपको पेरीमीटर दिया, लेंथ दिया, और उसने हमें कहा जी कि आपने स्मॉल बी यानी कि आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, कैपिटल पी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी। अभी पीछे हमने सॉल्व किया, वैल्यूज़ पुट करेंगे। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, पी की जगह 20 लिख देंगे, 2 और मल्टीप्लाई ऐसे ही आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगी। लेंथ उसने हमें 6 सेंटीमीटर दी है, प्लस बी लिखेंगे। इसी तरह से 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ